नमस्कार हो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो आई वेलकम ऑल द एरीज टू माय चैनल। अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज का हमारा वीडियो होगा एरीज यानी कि मेष राशि वालों का मार्च का महीना कैसा जाएगा। अगर आपका सन साइन, मून साइन या लग्न वो एरीज है तो ये वीडियो आपके लिए है। कंडीशनिंग, sorrow, moment to moment silence. बॉटम ऑफ द डेक से पेशेंस एंड क्रिएटर। मेष राशि वालों, आप लोगों की लाइफ में तो मैनिपुलेशन होती हुई दिख रही है। कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आपकी लाइफ में आपके सामने आ सकती हैं। हो सकता है आपके लाइफ में कोई है जो आपसे अपनी मर्जी का करवाना चाहता है या चाहती है। ऐसा लग रहा है कोई आपको अपने भले के लिए इस्तेमाल कर रहा है, आपको छला जा रहा है, आपको वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो वास्तविक तौर पे सच नहीं है। भेड़ों का शिकार करने के लिए इस शेर ने भेड़ की खाल पहनी हुई है। दोनों ही कार्ड एक तरह से मैनिपुलेशन या झूठ या वास्तविकता से दूर होने की बात बता रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड आपको ये दिखाने के लिए आए हैं कि आपको जो दिखाया जा रहा है या जो है वास्तविक तौर पर वो सच नहीं है। ये आपके किसी भी लाइफ की फील्ड से हो सकता है, आपकी लव लाइफ से हो सकता है, आपके रिलेशन से हो सकता है, आपके करियर से भी हो सकता है। कोई ना कोई है या चीज़ें कुछ ऐसी हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं कुछ आपकी लाइफ में जैसी आपको दिखेंगी वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। उनसे वो बहुत ज़्यादा दूर है, वास्तविकता से वो बहुत ज़्यादा दूर है। थोड़ा सा मार्च महीने में सतर्क रह के आगे चलने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ पे विश्वास करने से पहले थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालिएगा, उसकी इंक्वायरी करने की कोशिश कीजिएगा। ब्लाइंडली किसी भी चीज़ पे, किसी बात पे ट्रस्ट मत कर लीजिएगा, किसी इंसान पे भी ट्रस्ट मत कर लीजिएगा। ये एक वार्निंग साइन है, इसको एक वार्निंग मैसेज की तरह लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी पे डाउट करने लगे या अपने पार्टनर पे डाउट करने लगे या जिससे अपने परिवार वालों पे डाउट करें। ऐसा नहीं करना, लेकिन ब्लाइंडली आंखें बंद करके भी नहीं चलना है। अगर कोई आपको जैसे कहता है कुछ साइन कर दो या कोई चीज़ बताता है, अगर आपके पास रीजनेबल डाउट है, आपके पास वजह है उस पर विश्वास नहीं करने की, तो मत करिएगा। या पहले विश्वास करने से अपनी जांच पड़ताल कर लीजिएगा, उसको क्रॉस चेक जिसे हम कहते हैं कर लीजिएगा। मान लो आपको कोई कहता है कि इस वक्त रात है तो खिड़की खोल के भाई देख लेना, हाँ भाई रात है। ये नहीं कि आप डिटेक्टिव लगा दो उनके पीछे या किसी पे से आप लड़ पड़ो, झगड़ पड़ो। साथ ही में आप में से काफ़ी सारे लोग इस महीने जगल करते हुए दिख रहे हैं। आपका जो ध्यान है, जो कंसंट्रेशन है, वो एक जगह पे स्थिर नहीं हो पा रहा। पल में तोला पल में मासा वाली एनर्जी में आप लोग दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है दो पार्टनर्स के बीच में जगल कर रहे हों और वो अपनी एनर्जी उन दोनों के बीच में ठीक से डिवाइड नहीं कर पा रहे। वो एनर्जी किसी को देना चाहते हैं, टाइम किसी को देना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं जिस वजह से वो उधर टाइम ना देकर उनको अपनी फैमिली में या दूसरे पार्टनर को टाइम देना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि दो लोगों के बीच में डिसाइड करना चाहते हैं और उनको उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि वो किसको चूज करें, अपने एक्स पार्टनर को या करेंट पार्टनर को। आप लोगों के में से ऐसा हो सकता है कुछ लोग शादीशुदा हों तो उनको ये डिसाइड करना हो कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को चूज़ करें या अपने स्पाउस या पार्टनर जिनसे उनकी शादी हुई है। और ये चॉइसेस या डिसीजंस जो हैं वो हो सकता है आप अपने करियर में भी आपको इश्यूज हो रहे हों। आपके पास बहुत सारे बिजनेस की चीज़ें हो सकती हैं, आपका ध्यान हो सकता है बहुत सारे जगह पर डाइवर्टेड हो सकता है दो बिजनेस हो आपके पास, शॉप हो कोई अपना, हो सकता है ऑनलाइन बिजनेस हो, यूट्यूब का बिजनेस हो, कोई जॉब हो और साथ में यूट्यूब का चैनल हो। तो आप लोग उन दोनों चीज़ों में ध्यान आपका बटा रहेगा जिस वजह से आप दोनों में से किसी को भी पूरा अटेंशन नहीं दे पाएंगे और पूरी तरह से किसी पे भी आप सक्सेसफुल होते हुए, ध्यान केंद्रित करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप चाहेंगे कि आप दो कश्ती में एक साथ सवार हो जाएं, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो दो कश्तियों में एक साथ सवार होने के चक्कर में आप कहीं डूब ही ना जाए। इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आप में से कुछ लोगों के पास ये भी चॉइस रह सकती है कि वो अपने पुराने जॉब में चले जाएं या अभी करंट जॉब में है वहीं रहें। हो सकता है आपके पास एक नए जॉब का ऑफर आए तो आप ये छोड़ना चाहें, तो आप ऐसा होगा आप लोगों के साथ कि आप पजल्ड हो जाओगे।
दिमाग आपका घूम जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर भी मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, साथ में मून की एनर्जी है। आपके जो मन के फियर्स है ना, उन पे थोड़ा कंट्रोल करिए। आप लोगों को ये फियर हो सकता है कि आपका जो प्रेजेंट जॉब है उसमें, ये प्रेजेंट करियर है उसमें शायद आप सक्सेसफुल ना हो पाओ, या आप कर पाओगे, आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या आपके पास हो सकता है पुराना जॉब का ऑफर हो या कोई नया जॉब। तो आप सोचें कि अगर मैं शायद यहाँ नहीं कर पाऊंगा तो जो काम मैं पहले कर चुका हूँ या जिसमें मैं सक्सेसफुल था, उसी फील्ड के किसी जॉब में या उसी कंपनी में दोबारा वापस चला जाता हूँ। आपके अंतर दिल में बहुत सारे फियर्स हैं, आपको शंकाएं हैं, आपको खौफ है, डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस की आप में कमी है, जिस वजह से आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि आप दोनों पार्टनर्स में से ट्रस्ट ना कर पाए कि आपको किस पार्टनर को चूज़ करना आपके लिए बेटर रहेगा। इस वजह से भी आप टू माइंड्स में हो सकते हो, और अपने जॉब्स की वजह से भी आपके अंदर इस महीने काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग रहने वाली है। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, फ्रस्ट्रेटेड और अनसेटिस्फाइड महसूस कर सकते हो, जिस वजह से आपकी ये सिचुएशन हो रही है। आप एक सेल्फ डाउट की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है लगे कि उनकी लव लाइफ उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है जितनी होनी चाहिए, उनका जीवन उस मकाम पे नहीं है जहाँ पर वो उसको इमेजिन कर रहे थे या देख रहे थे, उनका करियर उस मकाम पे नहीं है, उनकी अर्निंग्स उतनी नहीं हो रही है, उतनी इनकम नहीं आ रही है जितना उन्होंने प्लान किया था या सोचा था। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि आप जल्दबाजी में आकर कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। अभी आपको जहाँ आप हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं पर आपको बैलेंस करके चलना है और पेशेंस रखना है। हड़बड़ाहट में लिए गए फैसले आपके इस महीने गलत हो सकते हैं। अपनी प्रोग्रेस में जो आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप जुड़े हैं, आप फ्लो के साथ बहते जाइए। जो आप काम कर रहे हैं अपने वैसे ही एफर्ट्स और वैसे ही काम करते रहिए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे फ्यूचर में आपके लिए रिजल्ट्स आएंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन रिजल्ट्स आते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। जिन लोगों की लाइफ में अगर सेकंड पार्टनर नहीं है और करियर में भी उनके पास अगर दो चॉइसेस नहीं है, तो ये हो सकता है ये जो जगलिंग की एनर्जी है, मोमेंट टू मोमेंट है, ये उनके पार्टनर की लव लाइफ में एनर्जी हो सकती है। हो सकता है अगर आप टू टाइम नहीं कर रहे हैं, आप दो लोगों में जगल नहीं कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर जगल कर सकते हैं। एक आप होंगे उनकी लाइफ में और एक कोई दूसरा हो सकता है या हो सकती है। आप में से कुछ लोगों को इस महीने थोड़ा सा स्ट्रेस स्ट्रगल रह सकता है। हो सकता है रातों को थोड़ी सी नींद ना आए, या बुरे ख्यालों की वजह से, आपकी टेंशन की वजह से नींदें उड़ सकती हैं। लेकिन मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये सारा का सारा स्ट्रेस, दुविधा, जो भी टेंशन है, ये फियर्स आपके खुद के बनाए हुए हैं। तो आप जब तक अपने मन से ये फियर्स नहीं निकालेंगे, खुद पे आप भरोसा नहीं करेंगे, ये सौरों से, दुख से आप बाहर नहीं निकल सकते। आपको पेशेंस रखना है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। जो भी ये नेगेटिव थॉट्स हैं, चाहे वो आपके करियर के लिए हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के लिए हैं, ये आपकी मन गढ़ंत है। आप खुद ही अंतर मन में बुरे से बुरा सोच रहे हैं, आप अपना बुरा खुद इमेजिन कर रहे हैं, और उसी इमेजिनेशन की वजह से आप नेगेटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहता है कि आपको अपने लाइफ में इस महीने चार्ज लेने की ज़रूरत है, डिसीजंस करने की आपको ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे ही डर डर के चलते रहेंगे और अपनी नींदें उड़ाते रहेंगे, तो आपकी लाइफ में ये एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज का एंड नहीं होगा। अगर आपको इन नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ का किंग, अपनी लाइफ का रचेता खुद बनना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ की भागदौड़ को अपने हाथ में लीजिए। जो भी लाइफ का इस सिचुएशन अगर आपको लग रहा है कि वर्कआउट नहीं कर रही है, या आपको उसको लेके कंफ्यूजन है या डायलेमा है, तो उस पर आप रिसर्च करिए, उसके बारे में एनर्जी दीजिए, उसको सोचिए और एक निष्कर्ष पर पहुंचिए, एक फैसला लीजिए और उस फैसले के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को नई डायरेक्शन दीजिए, नया रुख दीजिए। तब जाके आपकी ये जो
इनसिक्योरिटीज़ हैं वो दूर होती हुई दिख रही हैं। आपको अपने जो भी दुख संताप हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से फ्रस्ट्रेशन है, चाहे वो आपका करियर ही क्यों ना हो, उसके लिए एक कठोर फैसला, एक स्ट्रॉन्ग फैसला, दृढ़ निश्चय करके फैसला लेने की आपको ज़रूरत है। जब आप ये फैसला ले लोगे और उसको एक्शन में लगाओगे, सिर्फ फैसला लेना ही ज़रूरी नहीं है, उस फैसले पे वर्क भी करना है, उस फैसले को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सही फैसला जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि राइट डिसीजन लीजिए, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो। जिस पार्टनर को चूज़ करना है, जिस जॉब को, जिस बिजनेस को, जिस फील्ड को चूज़ करना है, उसको चूज़ कीजिए और उस तरफ अपने एफर्ट्स लगाइए। कुछ क्लैरिफिकेशन के मैसेजेस भी ले लेते हैं। कंडीशनिंग क्यों आया है एरीज की रीडिंग में? कंडीशनिंग क्यों आया है एरीज की रीडिंग में? पहले मैं सारे जो भी एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए मैं वो ले लेती हूँ। साइलेंस क्यों आया है? एरीज, ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में आपने अपने ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा बर्डन उठा रखा है, बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर दबाव बना रखा है। ऐसा लग रहा है आपने सारे घर का या सारे बिजनेस का बोझ शायद आपके कंधों पर है, जिस बोझ को आपको उठाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर भी पड़ रहा है। हो सकता है आपको रिसेंटली कोई प्रमोशन मिला हो, जैसे सर्कमस्टांसेस रहे हो कि आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा वर्कलोड आ गया है या बर्डन आ गया है। हो सकता है आपके ऑफिस में कुछ लोगों ने रिज़ाइन किया हो या छुट्टी पे चले गए हो, जिस वजह से आपका बर्डन बढ़ गया है। फैमिली लाइफ में हो सकता है आपके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हों, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये बताना चाहूँगी कि ये टेम्परेरी है। ये जो भी आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन या बोझ है, ये अब ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ द लास्ट एंड द फाइनल स्टेज। आगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये जो स्ट्रगल थी, ये जो आपके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग्स होंगी। ऐसा भी हो सकता है अगर आपकी लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि आपका पार्टनर अगर आपके साथ टू टाइम कर रहा था या उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, कि लाइफ में आपके अलावा भी अगर कोई था, वो ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई कपल है। कपल से मेरा मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी है उनकी शादी हुई हो, जो आपको धोखा दे रहे हैं या जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये आपकी वर्क लाइफ में भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो भी ये कपल है, इसका ब्रेक होने वाला है। ये अगर ये कपल में से एक आपका पार्टनर है तो इनका ब्रेकअप हो जाएगा, इनका सेपरेशन हो जाएगा, आपकी जीत हो जाएगी। आपकी जो स्ट्रगल्स हैं इनकी, इस मैनिपुलेशन की वजह से, इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से, जो आपके साथ ये दोनों मिलके धोखा कर रहे थे या आपको मिलके चीट कर रहे थे, तो ये हारने वाले हैं। आप सक्सेसफुल हो गए। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को भी इस टू टाइमिंग का अंदाज़ा हो गया था। यहाँ पर फेयर्स के साथ साथ डिसीट की एनर्जी आई है। ऐसा लग रहा है आपको इस मंथ में, अगर अभी तक आपको नहीं पता तो या तो आपको पता चल जाएगा या आपको भनक सी लगते हुए दिख रही है। आप लोगों के लाइफ में जो ये चीटिंग चल रही है, हो सकता है आप लोगों से कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हों, तो वो चीज़ें आपको सामने आते हुए दिख रही हैं। आपको कुछ हिंट मिलेगा या कुछ आपको पता चलेगा या कुछ क्लैरिटी आपको मिलते हुए दिख रही है, जिस वजह से आपके मन में चिंता या फियर्स आते हुए दिख रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों की वजह से ऐसा लग रहा है कि आपको, या तो आप अपने पार्टनर को रेड हैंडेड पकड़ने वाले हो, या आपके सामने कुछ ऐसे टेक्स्ट आ सकते हैं, चीज़ें आ सकती हैं, कुछ आप देख लोगे, कुछ पता चल जाएगा, सुन लोगे, या वैसे ही आपको चीज़ें की क्लैरिटी आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। हो सकता है कोई आपको बता दे इन द सेंस कि आप किसी से अपने इश्यूज डिस्कस करो, वो आपको गाइड करें या आपको बताएं, तो आपका थोड़ा सा दिमाग खुले और उसके बाद आप किसी का झूठ
पकड़ते हुए दिख रहे हो, और उसके बाद आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आता हुआ दिख रहा है। सौरों की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है आपका ये जो टावर मोमेंट होगा वो आपकी लव लाइफ में दिख रहा है। आपको एक शॉक या अनएक्सपेक्टेड सच किसी के बारे में पता चल सकता है, किसी कनेक्शन के बारे में। अगर आप के साथ दूसरा पार्टनर है, आपकी लाइफ में दो लोग हैं, तो आपके लाइफ में एक सडन सा चेंज आएगा। कुछ एक्सप्लोजन टाइप की एनर्जी दिख रही है जहाँ पर टावर मोमेंट होगा, अनएक्सपेक्टेड सडन चेंजेस होंगे जिसे कहते हैं नींव हिला सकते हैं। हो सकता है आपको अपने एक्स पार्टनर के बारे में पता चले, या जो दूसरा पार्टनर है उसके बारे में कुछ पता चले, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, दुख होगा, लेकिन आपकी आंखें खुलती हुए दिख रही हैं। और अगर आप ये टू टाइमिंग वाली सिचुएशन में नहीं हो, तो ये सच, ये जो टावर मोमेंट होगा ये आपके पार्टनर के बारे में होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है अगर आपका पार्टनर की लाइफ में कोई और था, चाहे तो उनका ब्रेकअप हो जाएगा, तो उस ब्रेकअप का शायद आपको पता चल जाए। तो कुछ इस टाइप की एनर्जीज दिख रही हैं। अगर आप टू टाइमिंग सिचुएशन में हैं तो आपका एक रिलेशनशिप छूटेगा, ब्रेक होगा। और अगर आप टू टाइमिंग नहीं कर रहे हैं और आपके पार्टनर कर रहे हैं, तो उनका रिलेशनशिप ब्रेक होगा और उस ब्रेक का आपको पता चलेगा, जिससे आप काफ़ी हर्ट होते हुए दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स आया है, ये भी किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सेम एनर्जी यहाँ पर रिपीट हो रही है। आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको इस वक्त अपना जीवन का सूत्रधार बनने की ज़रूरत है। इस महीने आप अपनी लाइफ की लगाम को, डोर को हाथ में लेने वाले हैं। अभी तक आप बहुत पैसिवली जी रहे थे। चीज़ों को अगर आपको पता चल भी रही थी, आपके सामने आ भी रही थी, तो आप उनको इग्नोर कर रहे थे, या फिर उसको चल कोई बात नहीं, एक सेकंड चांस दे रहे थे। बट इस महीने मार्च में आप उसकी डोर को अपने हाथ में लेंगे एंड आप स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। इट वॉज योर रीडिंग एरीज। आई होप यू लाइक योर रीडिंग। आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं आपसे मिलूँगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में अगले महीने। थैंक यू, बाय बाय।